मोदी की तारीफ से चिदंबरम की आई आफत। ईवीएम मशीन पर आखिर क्यों है कांग्रेस की अलग राय? क्या लोकसभा चुनाव में कोई नहीं मोदी के बराबर? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बयानी बवाल पर। और इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे ऐसे ही एक बयान की जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी अपने ही दल के नेताओं पर हावी होती हुई नजर आ रही है। बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के एक नेता है और वो नेताजी अपने ही पार्टी के विरुद्ध जाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर देते, जिसके बाद ये बात कांग्रेस पार्टी के गले नहीं उतरती और कांग्रेस पार्टी उनसे नोटिस मांगती है, जवाब मांगती है कि आखिरकार आप कांग्रेस के हो के बीजेपी के गुण कैसे गा रहे हैं। ये तमाम बातें इस वक्त लगातार चर्चा का केंद्र बनी है और खुद कांग्रेस पार्टी के नेता ये बोलते नजर आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला ही नहीं। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं, ऐसा बोलना कांग्रेस नेता कीर्ति चिदंबरम का जो है महंगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पार्टी ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मीडिया में चर्चा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला ही नहीं है। आज की प्रोपेगेंडा मशीन को देखते हुए तो लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। यह बात उन्होंने उस सवाल के जवाब पर कही जिसमें मोदी के मुकाबले खड़गे को प्रधानमंत्री फीस घोषित करने के बारे में पूछा गया था। इस पर कीर्ति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता खड़गे को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना की गई और उस पद के लिए भी बताया गया। यानी कि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार ये चाहते हैं कि उनके पार्टी के जो भी नेता हैं या पार्टी के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देखे जाते हैं। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हैं जो खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदार बताते हैं और बताते हैं कि अगर चुनाव जीतते हैं तो इनमें से कोई एक नेता यहाँ पर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन उससे पहले कई सवाल ये खड़े होते हैं, क्या ये वो नेता वाकई में काबिल हैं उस कुर्सी के? क्योंकि कई बार देखा गया है कि इनके पार्टी के नेता कई ऐसे बयान देते हैं जो कई बार शर्मसार करते हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता ही और खुद कांग्रेस पार्टी के मुख्य लीडर की अगर बात करें, जो पार्टी के बड़े चेहरे माने जाते हैं, राहुल गांधी, उन्होंने भी चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहा था। बात करें अगर इंडिया गठबंधन से जुड़े एक और नेता नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार का भी बयान संसद के अंदर जो दिया गया था वो भी काफ़ी चिंताजनक था और उस पर विचार करने वाली बात थी। सेक्स एजुकेशन पर खुलेआम वो संसद के अंदर ऐसी बातों को बोलते हुए नजर आए थे और अपने हाथों के जो इशारे थे उससे पता नहीं क्या जाहिर करना चाहते थे और वाकई में संसद के अंदर वो काफ़ी शर्मनाक बात मानी जा रही थी और उस वीडियो पर देखा भी जा रहा था किस प्रकार से वो ये सब करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन ऐसे में अब चिदंबरम ने जो बयान दिया है वो कांग्रेस पार्टी को सचमुच उलझनों में डाल रहा है। अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता अपने ही पार्टी की बुराइयों पर उतर आए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता यह जान चुके हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए शायद उनके पार्टी में कोई उम्मीदवार ही नहीं, क्योंकि खड़गे को यहाँ पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा था, पीएम फेस के रूप पर बताया जा रहा था। और ऐसे में मीडिया से बातचीत करते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला ही नहीं, जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी के अंदर खलबली मची हुई और अपने ही नेता से यहाँ पर जवाब मांगा जा रहा है। बता दें कि कांग्रेस का नेतृत्व का मानना है कि इस प्रकार का बयान लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कमजोर दिखाने जैसा है। ये कीर्ति के लिए मुश्किल है, इसीलिए भी बढ़ गई है क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी ऐसी ही टिप्पणी की है। उनसे जब पूछा गया कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबला हो सकता है तो उन्होंने कहा ये भी मुश्किल होगा। कीर्ति चिदंबरम ने कहा है कि एक के बराबर दूसरे को रखें तथा प्रोपेगेंडा मशीन का विचार करें तो प्रधानमंत्री मोदी के स्वाभाविक रूप से जो है बढ़त नजर आती है। उनका मुकाबला मुश्किल होगा और टक्कर नहीं होगा। वहीं दर्शकों, यही नोटिस में कीर्ति चिदंबरम की तरफ से निरंतर ईवीएम का समर्थन किए जाने को लेकर भी जवाब मांगा गया है। दरअसल पार्टी के नेता एवं प्रवक्ता कई मंचों से ईवीएम पर सवाल उठा चुके हैं।
इस सिलसिले पर चुनाव आयोग को भी खत लिखकर मुलाकात के लिए समय मांगा गया। ऐसे में कीर्ति चिदम्बरम की तरफ से ईवीएम को क्लीन चिट दे दिया गया। जाने पर भी पार्टी को आपत्ति है। पार्टी ने इसे लेकर विस्तार से उनके स्टैंड पर जवाब मांगा। गौरतलब है कि कांग्रेस में ईवीएम को लेकर बटी हुई राय रही है। दिग्विजय सिंह जैसे कई नेता खुलकर सवाल उठाते हैं, तो वहीं कुछ नेता ऐसे दावों को गलत मानते हैं। दर्शकों, आपको यहाँ पर बता दें कि चिदम्बरम ने एक तरफ तो यहाँ पर खड़गे को लेकर इस बात को साफ कर दिया कि खड़गे पीएम फेस के तौर पर नहीं देखे जा सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका कोई मुकाबला ही नहीं। वहीं राहुल गांधी के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा राहुल गांधी और इनकी तुलना की जाए तो ये भी मुश्किल है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर भी दे सके। वहीं ईवीएम, दर्शकों बता दें कि ईवीएम भी एक बड़ा मुद्दा है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले ईवीएम का मुद्दा जरूर उठाती है और कांग्रेस पार्टी ईवीएम को लेकर कई बार बातें रखती है, इस पर चर्चा करना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ईवीएम को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं एक दो बार बोलकर साफ कर चुकी है और इस पर दोबारा से वो चर्चा के मूड पर ही नहीं है। लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये मानना है कि ईवीएम के जो चुनाव मतलब ईवीएम के द्वारा कराए जाते हैं वो अब बैलेट पेपर से कराया जाए, और अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाते हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी का ये भी मानना है कि अगर बैलेट पेपर से आप चुनाव कराएंगे और अगर ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है तो आप अगली बार से खुद ईवीएम मशीन लागू कर दीजिएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अब तक ईवीएम मशीन को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसा कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है। जब इतने सालों से ईवीएम पर चुनाव हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस पर धांधली करती है तो एक बार आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, और अगर बैलेट पेपर से चुनाव होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीती है तो हम ये मान लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वाकई में दम है, भारतीय जनता पार्टी वाकई जनता की हितैषी है और जनता उन्हें वाकई में जिताना चाहती है, इस वजह से वोट डालती है और इसी वजह से वो जीतते हैं। वरना जितनी बार भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हारी है या भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है तो कांग्रेस पार्टी का एक नेतृत्व तो साफ रहा है और ईवीएम मशीन को लेकर यहाँ पर उनकी जो बातें हैं वो साफ रही हैं कि ईवीएम पर गड़बड़ी है, ईवीएम पर घोटाले होते हैं और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतती है। वहीं इस नोटिस जो चिदम्बरम को दिया गया है, इस पर ईवीएम मशीन के समर्थन को लेकर भी उनसे सवाल के जवाब मांगा गया है कि आप इस पर क्या रखते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता इस पर खुलकर बोलना पसंद करते हैं, जिसमें एक दिग्विजय सिंह भी हैं जो ईवीएम को लेकर अपनी बातों को साफ करते हैं, हर बार ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं और ईवीएम को लेकर अपनी जो बातचीत है उसको साफ तौर पर दिखाते हैं। लेकिन कई कांग्रेस पार्टी के ही नेता जो ईवीएम को लेकर अपनी बातों को नहीं रखना चाहते, नहीं बोलना चाहते और उसको गलत मानते हैं कि ईवीएम के जो मुद्दा है उसे गलत तौर पर उठाया जाता है और ईवीएम सचमुच इसका दोषी नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही कोई कमी है, ऐसे उनकी ही पार्टी के नेता कहते हैं। दर्शकों, लग ऐसा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी बटी हुई नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक महागठबंधन बनाया है और महागठबंधन जिस तरह से विधानसभा चुनाव में टूटता नजर आया वो साफ तौर पर बताता है कि केंद्र के चुनाव में इनको कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया था कि वो 5 राज्यों में से 3 राज्यों पर चुनाव जरूर जीतेगी, लेकिन 3 राज्यों में छोड़िए सिर्फ एक राज्य पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जीत होती है, जो कई बड़े सवाल खड़े करता है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कमी है या कांग्रेस पार्टी से बड़े बड़े वादे करती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ये वादा किया था और ताल ठोक कर ये बात कही थी कि 3 राज्यों पर हमारी सरकार जरूर आएगी और महागठबंधन होने से भारतीय जनता पार्टी को हम उखाड़ कर केंद्र के चुनाव पर फेंक देंगे और केंद्र की कुर्सी पर महागठबंधन ही बैठेगा। ऐसे में अब महागठबंधन जो बना था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ भी नजर आ रहा है और खुद कांग्रेस पार्टी पर इस वक्त हलचल मची हुई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता ही यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफें कर रहे हैं, मुकाबले की बात बता रहे हैं और मुकाबले पर ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं, उनका कोई जवाब नहीं और उनका टक्कर देना मुश्किल है। ये बात चिदम्बरम ने कह दी और इसके बाद उनको नोटिस थमा दिया गया, उनसे जवाब मांगा गया कि आखिरकार इस तरह की बातें आप क्यों कह रहे हैं, आप हमारे पार्टी के हैं, इस पर हमें जवाब चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि चुनाव से पहले इस तरह की बातों को बोलना ये कई बड़े सवाल खड़े करता है और कई भ्रम फैला सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तुलना पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आज जो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और ये बयान ये साबित करता है।
अब दर्शकों देखना ये होगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तारीफ यहाँ पर कर दी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ यहाँ पर चिदंबरम ने कर दी और कांग्रेस पार्टी के नेता होने के बावजूद भी वो अपने पार्टी को मुश्किलों पर बता रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर मुश्किल होगा पीएम मोदी से टक्कर ले पाना। यहाँ पर खड़गे पीएम फेस के लिए नहीं माने जा सकते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला ही नहीं, उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उनसे कोई टक्कर नहीं ले सकता, उनको कोई जिता नहीं सकता। दर्शकों ये सवाल करने पर यानी कि ये जवाब देने पर, ये बयान देने के बाद कांग्रेस पार्टी खुद चिंताओं में फंसी और कई बार उनके ही नेता ऐसे बयानों को बोल देते हैं और उसके बाद इनकी ही पार्टी पर जो उलट पुलट देखने को मिलती है वो बताती है कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप पर, नेतृत्व में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमी ज़रूर है, क्योंकि इनकी अंतरकला साफ तौर पर कैमरे के आगे आती है और ये भारतीय जनता पार्टी पर शायद ये नुस्खा है, या जो मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो अंतरकला है वो कभी कैमरे के सामने नहीं आती, चाहे वो कैमरा कम सामने आते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरव्यू कम देते हैं, शायद इस वजह से हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अंतरकला हर बार जब भी कोई थोड़ी सी नोकझोंक होती है तो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कुछ वक्त पहले चुनाव के दौरान यहाँ पर अशोक गहलोत और राहुल गांधी की भी हमें तकरार देखने को मिली थी चुनाव को लेकर, तो इनकी ये तकरार, इनका ये नोकझोंकपना, इनका ये अंतरकला इनको कई बार मुसीबतों पर भी डाल दिया और खुद चिदंबरम का ये बयान अब 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अब नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ वर्चस्व देखा जा रहा है कि लगातार बढ़ रहा है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर बड़ी मेहनत करने की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी के नेता खुद ऐसा बयान देंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद और खुद कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। दर्शकों अब देखना ही होगा कि आखिरकार चिदंबरम ने जो बयान दिया इसके पीछे क्या कोई राजनीति थी या चिदंबरम की अपनी राय थी, या कांग्रेस पार्टी को अब जवाब में चिदंबरम क्या बताते हैं और ईवीएम को लेकर अपनी क्या बातें साफ रखते हैं। दर्शकों इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।